हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जो आंसर राइटिंग है उस पे जैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, 5 वाले हैं, 10 वाले हैं, उनको कैसे हैंडल करना है या उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक बात और है कि जैसे कुछ जो नए अभ्यर्थी हैं जो अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो भी चाहते हैं कि उस पे कुछ वीडियो बना दी जाए। तो मैं उनसे कहूँगा कि आपको थोड़ा धैर्य रखना है। ये भी आपकी एक कह सकते हैं कि प्रिपरेशन का पार्ट है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। वीडियो मैं बनाऊंगा लेकिन कुछ समय के बाद बनाऊंगा। उसका कारण ये है कि अभी जो आरएएस मुख्य परीक्षा वाले अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी 1 महीने बाद ही उनका एग्ज़ाम होना है। अभी तक तो यही है। तो इस वजह से मैं पहले उनके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए भी बना दूंगा, तो आप थोड़ा वेट करें। अब हम बात करते हैं जो इस वीडियो का मुद्दा है, वो ये है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 वाले क्वेश्चन और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसको कैसे हैंडल करें या इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हर सब्जेक्ट में हमको क्या क्या ध्यान रखना है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। आप मेरे इसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इस चैनल पे डाल रखी हैं। और टेलीग्राम पे भी मैं समय समय पे जो नोट्स है वो भी डाल देता हूँ, और कुछ जो आंसर राइटिंग से संबंधित टिप्स है वो भी उसमें मैं डाल देता हूँ कि किसी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कुछ क्वेश्चंस डाले हैं और उसका डाला है कि उसको कैसे हमको आंसर करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन को आपको पैराग्राफ में लिखना होता है, कुछ क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि दो स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए, या 4 विशेषताएं बताइए, 4 भारतीय दर्शन के नाम बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको यदि आता है तो आप पॉइंट वाइज उनके लिख दें। आपको आता होगा, मतलब अगर आपने सही लिखे हैं 4 पॉइंट्स तो आपको सही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो उस हिसाब से आपको डिवाइड हो जाते हैं वो मार्क्स। 4 लिखे हैं तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 लिखे हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। अगर 4 पूछे हैं, अगर 2 पूछे हैं आपने दोनों लिख दिए हैं सही, तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 1 लिखा है तो 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा देख लेना, अगर आता है तो लिख दो, नहीं आता है तो आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर दूसरा क्वेश्चन जो इस आते हैं इसमें 2 नंबर वाले में, वो आते हैं डेफिनेशन से संबंधित, परिभाषा से संबंधित। जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए, सतत विकास को परिभाषित कीजिए, या सीएसआर को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा वाले प्रश्न में आपको क्या ध्यान रखना है, 2 नंबर वाले में अगर पूछा जाता है तो एक तो आपको परिभाषा लिखनी है, तो कोई क्रेडिबल सोर्स को मेंशन करना है कि वो परिभाषा कहाँ से आई है। जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार की परिभाषा है तो आप लिख सकते हैं कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जो परिभाषा है वो आप लिख सकते हैं। सीएसआर की परिभाषा है तो आप वर्ल्ड सस्टेनेबल बिजनेस काउंसिल का वो कोट कर सकते हैं, उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। सतत विकास की परिभाषा है तो जो कमीशन है उसका आप नाम लिख के और उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर आप क्रेडिबल सोर्स को मेंशन करेंगे तो वो बेहतर रहता है। दूसरा, फिर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आपको लिखना है तो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं कौन से, कोई जो रेलिवेंट एग्जाम्पल भी मेंशन करना है परिभाषा के साथ में, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या है या क्यों है। क्या है वाले क्वेश्चन में जैसे रावण हत्था क्या है, वैश्विक गांव क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए। तो इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखने हैं और 4 पॉइंट मेंशन करने की कोशिश करनी है। अगर आपको आ रहे हैं, ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन 4 मिनिमम करना है। ठीक है, अब रावण हत्या, अगर इसके बारे में आपको काफी चीजें पता है, आप डायग्राम भी बना सकते हो और पॉइंट्स काफी सारे लिख सकते हो। अब क्यों है भी आ जाता है कई बार कि ऐसा क्यों है, तो क्यों है में आपको कारण लिखने होते हैं। इसमें भी सेम ही चीज है, आपको 4 कारण लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ गए। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक आप बी फुलिश, आप मूर्खता भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बार नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था कि एक कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो उसमें मान लीजिए कि आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है पर आपका मन कर रहा है कि कुछ लिख दूं मैं थोड़ा आसपास का या ऐसा, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन एक आधे क्वेश्चन में ही कर सकते हो, जो सीधे डायरेक्टेड क्वेश्चन है उसमें। 2 नंबर वाले में ज्यादा स्कोप नहीं रहता है, आपको सही सही चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक आधे क्वेश्चन में आप मूर्खता अपनी प्रदर्शित कर सकते हो सकता है कि आधा 1 नंबर उसमें मिल जाए। ठीक है, वो आप कर सकते हो लेकिन ज्यादा क्वेश्चन में नहीं। अब 5 मार्क्स की बात करते हैं, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या है, उसमें ज्यादातर जैसे या तो ये होता है कि विशेषताएं बताइए, विवेचना कीजिए,
ये ठीक है। या अंतर बताइए, अंतर वाले में आपको मैंने एक डाला था टेलीग्राम में कि बीच में लाइन खींच के आपको अंतर लिखने हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कि विशेषताएं बताइए, तो विशेषताएं आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख दो विशेषताएं, ठीक है। और आप 5 नंबर वाले में कुछ बॉक्स बना के भी थोड़ा इंट्रोडक्शन, मतलब थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बॉक्स में डाल सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ये चीज़ें बताई। वो मैंने सारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो बता रही हैं। लेकिन इसमें आपको जैसे जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं ना वो भी ध्यान रखने। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि एकीकृत राजस्थान पर में सिरोही पर संक्षिप्त लेख या शॉर्ट नोट लिखे। तो आप देखो संक्षिप्त लेख है या शॉर्ट नोट है, ये पैराग्राफ में लिखा जाता है, तो आपको इसको पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करना है। विशेषताएं हैं वो पॉइंट्स में लिखनी चाहिए, अंतर है बीच में लाइन खींच के लिखना चाहिए। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब 10 नंबर वाला प्रश्न है वो पेपर 3 में खासकर आपको ध्यान रखना है कि जो 10 नंबर वाला प्रश्न आता है उसको हर पेपर में पढ़ना है। लेकिन पेपर 3 में क्या होता है, इस बार भी था और हर बार जैसे कि डिवाइडेड होते हैं, 2-3 चीजें होती है, तो उन आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और सभी चीजों को लिखना है। जैसे एक मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का विशेषताएं या उद्विकास है, 2 चीजें थी, तो आपको उन दोनों चीजों को हैंडल करना है। आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, निष्कर्ष भी लिखना है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है 10 नंबर वाले प्रश्न में। अब 10 नंबर वाले प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे कि एक था कि ग्राम सभा की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए सुझाव दीजिए। अब इसमें क्या है कि आप सुझाव है ये आपको क्योंकि किसी बुक में तो मिलेंगे नहीं, आपको सोचने पड़ेंगे, तो आप लिख देंगे 4-5 सुझाव। लेकिन अब ये 10 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले ग्राम सभा के जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, जो हमको ग्राम सभा के बारे में पता है, जो अधिनियम के बारे में पता है, किसी अनुच्छेद के बारे में पता है, ग्राम सभा की गतिविधियों के बारे में पता है, पहले वो लिख दीजिए 4-5 लाइन में। उसके बाद आप जो है सुझाव जो भी आपको ध्यान में आ रहे हैं वो लिख दीजिए और निष्कर्ष लिख दीजिए, तो इससे आपका जो आंसर है वो अच्छा लगेगा। अब जैसे एक आया था कि राजस्थान सुनवाई एक्ट की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए, तो प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन, तो आप पहले क्या कीजिए, प्रमुख विशेषताएं लिखें, फिर उसका मूल्यांकन कीजिए कि इस विशेषता से ये लाभ हो रहा है या ये इसमें कमी है। लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आपको क्या इसमें लगता है, ठीक है। एक जैसे आलोचनात्मक परीक्षण कई बार पूछ लिया जाता है, तो आलोचनात्मक परीक्षण में क्या होता है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे के लास्ट में निष्कर्ष लिखना होता है, तो वो आप इसमें देख सकते हो। तो ये ओवरऑल आपका था कि 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स क्वेश्चन में क्या चीजें ध्यान रखने वाली हैं। 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले में मैंने बताया कि आपको फैक्चुअल चीजें ज्यादातर होती हैं, परिभाषा आ जाए तो उसमें क्या करना है, क्या है, क्यों है, उसमें क्या करना है। 5 मार्क्स वाले में विशेषताएं होती है, लास्ट वाला वर्ड आपको देखना है क्या है, विशेषता है या संक्षिप्त लेख है या विवेचना है, वो देखना है आपको। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, और उसमें जितनी चीजें पूछी जा रही है उन सबको हैंडल करना है। एक ही प्रश्न में कई बार 2-3 चीजें पूछी जाती हैं, तो उन सबको हैंडल करना है, और इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो ये थी मुख्य बातें कि 2, 5 और 10 मार्क्स वाले में, ठीक है। अब जो बाकी कुछ जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और भी जैसे तैयारी शुरू कैसे करें, उस पर भी मैं बना दूंगा वीडियो, आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि इस जो एग्ज़ाम है ना उसमें पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, कोई दूसरे प्रयास में, कोई तीसरे प्रयास में, कोई चौथे प्रयास में, इस प्रकार से भी सफल हो रहे हैं। हालांकि पहले प्रयास में सफल होने वाले बच्चों की भी संख्या है, लेकिन हमको क्या है, हमेशा अपना पेशेंस रखना है। हमारी परिस्थितियां हर की अलग होती हैं, कोई प्रथम प्रयास में सफल हो रहा है तो उसकी स्थिति अलग हो सकती है, कोई द्वितीय में हो रहा है, कोई तीसरे, तो हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, हर किसी की अपनी क्षमता होती है, हर किसी की अपनी परिस्थितियां होती हैं। तो हमको पेशेंस रखना है, हमको हमेशा खुद पे विश्वास रखना है और अपना काम करते रहना है। और जो प्रीलिम्स कुछ लोगों का नहीं हुआ है वो निराश हो रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको अपने काम में लगे रहना है। और साथ ही साथ आपको एक प्लान बी भी हमेशा अपने माइंड में रखें पीछे कब, क्योंकि ये बड़ा अनिश्चितताओं की ये एग्जाम है, तो आपको एक प्लान बी भी आपका हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ओवरऑल बात कर ली, अब हम अगली वीडियो में किसी और चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।